यानी कि CLF का त्रिस्तरीय ढांचा होता है। इसमें पहले पे सदस्यता, शासन और परिचालन। तो परिचालन का क्या कार्य होता है? सदस्यता को सेवा देना, ठीक है, यही काम होता है ना। और सदस्यता मिलके शासन को चुनते हैं, ठीक। सदस्यता जो शासन को चुनते हैं, तो शासन जो लोग होते हैं इनके प्रति ये विश्वास तभी ना चुनते हैं इन्हें, बोलिए, विश्वास करके इनको चुना। तो शासन सदस्यता को क्या देगा, बोलिए, विश्वास, जवाबदेही होगी और पारदर्शिता करेगा इनके लिए, किसी के पक्षपात नहीं करेगा, पारदर्शिता करेगा। इसी तरीके से शासन और परिचालन में क्या रिश्ता होता है, क्या संबंध है? शासन परिचालन से कार्य निष्पादन की मांग करेगा कि हमारे समूह का समय से रजिस्टर पूरा हो जाए, सबका खाता खुले, CCL समय से हो, बैठक करें, है ना। तो ये शासन इनसे कार्य निष्पादन की समय से मांग करेगा। तो ये समय से काम कर लेंगे तो ये शासन से क्या मांग करेंगे? मानदेय। वेरी गुड। इसी तरीके से परिचालन सेवा किसको देगा? सदस्यता को। तो ये अपने कार्य में दक्षता लाएगा। कैसे दक्षता लाएगा? ये अच्छे से कार्य करेगा। कैसे करेगा अच्छे से कार्य? बताइए क्यों, कैसे अच्छे से कार्य करेगा? जब सदस्य परिचालन को सहयोग करेगा, सहयोग देगा। अब परिचालन ने कहा कि दीदी आप अपना ये कागज़ तैयार रखिए, तीनों पदाधिकारी की फ़ोटो तैयार रखिए, सारे दीदी को बैठक में बुलाइएगा और प्रस्ताव पेपर इसका तैयार रखिएगा, हम प्रस्ताव लिख देंगे, कार्रवाई रजिस्टर लेके आइएगा। सब बुलाया, अब आपने सहयोग किया, उसी समय सब लोग इकट्ठा हो गए, फ़ोटो भी इकट्ठा है सबकी। तो बैठक में प्रस्ताव बनेगा, प्रस्ताव पारित होगा, सुनाया जाएगा और फिर सारे सदस्य उस पर साइन करेंगे, अपना अंगूठा का निशान लगाएंगे, फ़ोटो लगाई जाएगी, यानी जितना भी कागज़ी कार्रवाई पूरी की जाएगी। फिर जो हमारे पदाधिकारी हैं वो बैंक जाके उसका समूह का खाता खुलवाएंगे, या CCL की बात है तो CCL कराएंगे, ठीक है। तो ये क्रम होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें कौन सा खंभा सबसे ज़्यादा मजबूत है? कोई एक खंभा ऐसा है जिसको हटा दे तो काम चल जाएगा? तीनों खंभा अपने अपने काम को जब तक से मजबूती नहीं देगा तब तक से, हाँ। अच्छा, अगर कभी ये मान लीजिए कि शासन में कभी दिक्कत आई, गड़बड़ी आई, तो साल में एक बार आम सभा होती है। आम सभा में ये सदस्य, पूरे हमारे ग्राम संगठन के लोग ये आम सभा में आते हैं। तो शासन को भी बदलने का पावर आम सभा को हो जाता है, उनको बदलने की ताकत आम सभा को भी होती है, ठीक है दीदी। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है, जो लोग शासन में हैं, क्या वो परिचालन का काम कर सकते हैं? और अगर करेंगे तो बेइज्जती होगा। हाँ, एक तो ये है, चलिए बहुत अच्छा। एक देखिए नई चीज़ हमें सीखने को मिली। एक तो ये है कि उनकी बेइज्जती होगी, भाई हम शासन में, हम कैसे परिचालन बन गए। अब जैसे मंत्री कोई है, मंत्री से कहे कि चलिए भाई अब आप ब्लॉक पे बन जाइए, तो कैसे उसको अच्छा नहीं लगेगा। एक तो ये है। दूसरा क्या होगा कि काम की गुणवत्ता की जांच कौन करेगा? बोलिए, अगर यही शासन में भी शासन की टोपी लगा के शासन में बैठ गए, अब फिर ये परिचालन टोपी लगा के परिचालन में आ गए, तो गुणवत्ता की जांच कौन करेगा? दोनों जगह हम ही हैं, तो हम चाहे जो करें, हाँ एक ही हैं तो चाहे जो करें, है कि नहीं है? इसलिए ज़रूरी है कि एक समय में एक ही टोपी पहनना, एक ही टोपी लगाना हम सब ज़रूरी है, ठीक है। बोलिए, तो इस चीज़ को आप लोग समझे दीदी अच्छे से? संकुल की त्रिस्तरीय ढांचा को समझ लिए हम लोग? बोलिए, सब लोग बोलिए, समझे हैं? ज़ोर से बोलिए। तो फिर मैं कहूँगा कि दीदी आएँ और इसको बताएं कि त्रिस्तरीय ढांचा क्या है। आइए दीदी। कि हमको मतलब का काम करना है,
और शासन है तो इसको कहेगा कि मतलब परिचालन को उसी धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ते गए। फिर हम भी मतलब पैसा लिए हैं, ले करके मैं टेम्पू मतलब निकलवाए थे लोन पर, तो ब्याज पर पैसा लेते लेते मतलब भर दिए सब। सबसे पहले तो दीदी मैं बताना चाहूँगी कि जब हमारे यहाँ समूह बन रही थी, हमारे यहाँ बिहार से 5 CRP दीदी लोग आई हुई थी और हमारे गांव के जो सफाई कर्मी भैया थे वो साथ में उनको लेकर के जाते थे, गांव-गांव घुमाते थे, फील्ड दिखाते थे कि कहाँ महिला है, कहाँ गरीब महिला है, बनने लायक समूह कहाँ पे है। तो हम लोग खुद उनको देखते थे तो मन में मतलब सोचते थे कि पता नहीं कहाँ से 5 दीदी लोग आई हैं जो रोज़ जाती हैं, गाँव-गाँव घूमती हैं। समूह नहीं बना था, हम लोग को समूह के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद जब समूह बनने लगा, गांव-गांव में दीदी लोग बनाने लगी, फिर हम लोग का भी समूह बना, हम लोग भी समूह से जुड़ गए। अगर हम समूह में जुड़े हैं, 10 रुपये बचत कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ देख ले रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से भेंट हो रहा है, ब्लॉक जा रहे हैं, जिला जा रहे हैं। पहले तो हम ब्लॉक नहीं देखे थे दीदी, हम अपना स्थिति मैं बता रही हूँ, हम ब्लॉक नहीं गए थे 54 ब्लॉक में, पहले हम लोग का 54 ब्लॉक था। जब हम समूह में काम करने लगे, बाहर आने जाने लगे तो ब्लॉक देखे, उसके बाद जिला देखे, नहीं तो कहीं कुछ नहीं देख रही थी। फिर ICRP से सीनियर CRP हो गई, सीनियर CRP से फिर जब IPRP का सिलेक्शन होने लगा तो IPRP में मैं फार्म भरी, उसमें भी पास हो गई। फिर सब काम को छोड़ करके मैं केवल IPRP के कार्य को करती हूँ। जैसे ये शासन हुआ, सदस्यता हुआ, परिचालन हुआ, ठीक से ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, यानी सदस्यता की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा मजबूती बनाना, यानी हम सब की ज़रूरत है। मजबूती बनाना किसका है? हम सब की। ये बताइए कौन सी है? ये बताइए, ये बताइए। तो अभी हम लोग ने सबकी जिम्मेदारियों को समझा कि किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पे कुछ ये कागज़ के स्ट्रिप्स पड़े हुए हैं जिसमें सबकी जिम्मेदारियां लिखी हुई हैं। हम में से कोई दीदी आएगा तो पहले ऐसे एक उठाएगा पर्ची, ठीक है, और पर्ची को पहले अपने मन में पढ़ेगा, मन में पढ़ के समझ लेगा कि ये जिम्मेदारी किसकी है, ठीक। और फिर उसको लगेगा कि इसमें से किसकी जिम्मेदारी है जो हमने पढ़ा है, तो उसको लगेगा कि अच्छा शासन की जिम्मेदारी है। शासन की टोपी ऐसे लगाएगा और फिर पढ़ेगा। CLF में सदस्यता को स्वीकार या अस्वीकार करना किसकी जिम्मेदारी है? तो सारे इसी मेंबर जितने हैं वो इस बात को कहेंगे कि हाँ शासन की ही जिम्मेदारी है। जब सही किया है तो क्या होगा? ताली बजा देंगे, ठीक। ऋण निगरानी उप समिति की सहायता से सदस्य स्वयं सहायता समूह के ऋण चुकौती प्रदर्शन की निगरानी करना। तो शासन स्तर से उप समिति बनती है, यानी आप ही सब इसी मेंबर मिलकर वो उप समिति बनाएंगे। 5 सदस्य की 7 सदस्य की उप समिति बनती है। CLF में सदस्यता को स्वीकार या अस्वीकार करना। ये शासन ठीक है, ये ब्यूरो तैयार हो गया है, जोड़ लिया जाए अपने। CLF क्या है कि स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है। उस ढांचे में जो प्रबंधन कमेटी होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए या किसी भी संगठन को चलाने के लिए अगर प्रबंधन समिति अगर सक्रिय है तो उस संगठन और संस्था अच्छा चलेगी, और यदि प्रबंधन कमेटी सही नहीं है तो फिर वो संस्था और संगठन अच्छा नहीं चलेगा। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद पहले आपने सुना भी नहीं होगा, ना पहले आप जानती रही होंगी, वो सारी बातें आपको इन 2 दिनों में सिखाई गई होंगी कि किसको क्या काम करना है, किसके क्या अधिकार हैं, किसके क्या कर्तव्य हैं। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि ग्राम संगठन हो, चाहे समूह हो, चाहे CLF हो, केवल बस 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमता है। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, केवल वही मालिक रहते हैं उसके। अध्यक्ष जो चाहेगी वो करेगी, सचिव जो चाहेगी वो करेगी, कोषाध्यक्ष जो चाहेगी वो करेगी, चाहे वो समूह की हो, चाहे वो ग्राम संगठन की, चाहे वो CLF की हो। और ये सबसे बड़ी कमी है
कि जो आप लोग केवल अपने 2 या 3 लोगों को नेता मान लेती हैं, उसके बाद फिर वो आपका क्या करती है, धीरे धीरे गला काटना शुरू करती है। आपको पता भी नहीं चलता और आपका गला काटती रहती है वो। और जब आपको पता चलता बोले हमको तो पता ही नहीं था कैसा हो गया। क्यों नहीं पता था आपको? किसकी कमी थी? किसी ने मना किया था आपको पता करने के लिए? अगर कोई कमियां हुई किसी भी CLF में या किसी समूह में या किसी ग्राम संगठन में, यदि कोई गबन हुआ, यदि कोई फ्रॉड हुआ, कोई ऐसा काम जिसके लिए कोई आदेश नहीं था, उसके बावजूद भी अगर वो काम किया गया तो उसके लिए कौन दोषी था? केवल वो 3 लोग दोषी नहीं थे। इसके लिए आपके पूरा सिस्टम, जितने उस प्रबंधन कमेटी में लोग हैं वो सारे लोग दोषी थे। अगर CLF में कोई गड़बड़ी हुई तो उसके लिए पूरे जितने EC मेंबर हैं सारे के सारे लोग उसमें दोषी हैं। इसका मतलब कि आप मीटिंग में नहीं आती हैं, आपको CLF से कोई लेना देना नहीं है। केवल एक काम आप करती हैं CLF से कि बस पैसा मिल जाए, पैसा ले लें, हम किनारे हो जाए। उसके बाद हमसे कोई पूछे मत कि का हो कलावती पैसा वापस कर रही हो नहीं कर रही हो। न पूछे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर उसने पूछ लिया कि क्यों पैसा वापस नहीं कर रही हो तो अरे बहुत दुष्ट है, तो हम ही खाली पूछता है। सब लोग तो चोरी किए हैं। तो क्योंकि आप खुद चोर हो, खुद आपके मंदिर में कहीं ना कहीं चोर बसा हुआ है, इसलिए आप नहीं चाहती हो कि चीज़ें खुल करके सामने आए। आपको समझना पड़ेगा, ये आपका अधिकार है। ये जो ट्रेनिंग की जरूरत पर इसीलिए किया जा रहा है कि आपका अधिकार है, आपका जिम्मेदारी, आपका दायित्व है कि आप अपने CLF को, अपने संगठन को अच्छे से चलाएं। जब आपका CLF अच्छे से चलेगा, आपका संगठन अच्छे से चलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी योजनाएं सरकार की ऐसी हैं जो आपके साथ सरकार लागू करना चाहती है। लेकिन चूंकि आपकी अभी वो स्थिति नहीं है कि हम आपको ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दे पाएँ। अगर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ देंगे तो आप अभी उस जिम्मेदारियों को नहीं संभाल पाएंगी, क्योंकि अभी सही तरीके से आप अपना खुद का CLF नहीं चला पा रही हैं, अपने ग्राम संगठनों की देखरेख नहीं कर पा रही हैं, अपने समूहों की देखरेख नहीं कर पा रही हैं, तो फिर आगे आप क्या करेंगे? इसलिए इन 2 दिनों में जो भी बातें आपको बताई गई होंगी कि किसका क्या काम है, किसका क्या दायित्व है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, कैसे अपने CLF को आगे लेके जाना है, जो कमियाँ आपके बीच में रही हैं उन कमियों को हमें कैसे दूर करना है ताकि हमारी वो कमियाँ दूर हो सके, इन सारी चीज़ों पे हमको फोकस करना है। और आज से ही काम करना शुरू कर देना है कि फला सर आए थे, उन्होंने हमको बताया कि ये कमी है, अब ये कमी कैसे दूर होगी। देखो, समस्याएं हर जगह होती हैं, है ना। जब भी कोई काम नया होता है तो वहाँ पे समस्याएं आती हैं, लेकिन वो समस्या हमेशा बनी न रहे। अगर मान लो तुमको अगर चोट लग जाए तो उस पर तुरंत मलहम पट्टी कर दो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको अगर ऐसे छोड़ दोगी तो क्या होगा? फिर वो घाव से गरहा हो जाएगा। गरहा समझती हो ना, ज़्यादा बड़ा घाव हो जाएगा। तो फिर जब गरहा का कोई इलाज नहीं होता है, आदमी गरहा में मर जाते हैं, है ना। उसी प्रकार से आपका संगठन होगा, जिस दिन ये गरहा हो जाएगा, कोई सही समस्या होगी जो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, फिर आपका ये संगठन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि ऐसा मत सोचिए कल हो सकता है आपको अध्यक्ष बना दिया जाए, आपको सचिव बना दिया जाए, किसी और को कोषाध्यक्ष बना दिया जाए, तब आप क्या करेंगी? आप कहेंगे हमको कोई जानकारी नहीं है, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। क्यों नहीं जानती हैं? क्योंकि आप मीटिंग में नहीं आती हैं, आप बैठक नहीं करती हैं, आप समय से बचत जमा नहीं करती हैं, आपके समूहों में रिपेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आप अपने ग्राम संगठन से रिपेमेंट CLF में वापस नहीं करती हैं। ये सारी जो कमियां हैं, ये सारी चीज़ें, अगर कोई ये सोच रहा है कि हम पैसा ले लिए हैं और हमसे कोई पूछ नहीं रहा है, तो ये अपने दिमाग से निकाल दो। ये सरकार का पैसा है, 20 साल के बाद तुम्हारे घर का छप्पड़ बिछवा के ले लेंगे सब पैसा, समझ लेना। कोई अगर ये सोच रहा है कि अरे ये तो छूट वाला है, कोई हमको छूट कर देगा, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपके समूह के जिस भी सदस्य ने जो भी पैसा लिया है, वो पैसा उसको 1 रुपये वापस करना पड़ेगा। सरकार का पैसा है ये, चूँकि ये संगठन का पैसा, किसी व्यक्ति का पैसा नहीं है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनी है। कभी क्या किसी ने लिख के दिया कि कितना पैसा हमारा कोई समूह हमारा वापस नहीं कर रहा है? किसी ने अपने CLF में लिख के दिया? किसी BO ने नहीं लिख के दिया, क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है। आप BO की पदाधिकारी हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने समूहों से ये लिख करके दें कि आपका कौन सा समूह पैसा वापस नहीं कर रहा है और उस समूह की कौन सी मेंबर पैसा वापस नहीं कर रही है, क्योंकि आप खुद भी वापस नहीं करती होगी, इसलिए आप लिख के नहीं देती होगी। कहाँ खरीदारी हुई, कहाँ नहीं हुई, किसका बिल वाउचर है, किसका नहीं है, ये सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें की जानकारी आपको, ये आपका अधिकार है। आपको बैठक में पूछना पड़ेगा। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि आपके CLF में कितना पैसा है। इसको पता है आज की डेट में कितना CLF में पैसा है? क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप कभी मीटिंग में आपने जानने का प्रयास किया ही नहीं, आपने कभी अपने पदाधिकारी से पूछा ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपके CLF में आज की डेट में कितना पैसा है, अगले महीने में कितना पैसा आया, कितना पैसा उसमें खर्च हुआ, कितना पैसा आपने समूहों को CIF का दिया हुआ है,
कितना पैसा आपने सामान्य ऋण दिया हुआ है। ये एक एक चीज़ की जब आपको जानकारी रहेगी, हर मेंबर को जब जानकारी रहेगी, तब जाकर के आपका समूह और आप ग्राम संगठन आपका सीएलएफ अच्छे से चल पाएगा। लेकिन आप ज़रूरत नहीं समझती, बस आई, पूड़ी खाई, पुलाव खाई, पनीर खाई, घर निकल गई, भूल गई सब। केवल आपकी सोच केवल लड्डू समोसा और पूड़ी और पुलाव तक है। लड्डू समोसा पूड़ी पुलाव के अलावा भी दुनिया है, उसके बाहर भी आपकी जिम्मेदारी है, उसके बाहर भी आपको काम करना है। और अगर वो काम आप नहीं करेंगी तो शायद आपका विकास कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। आप अगर ये सोचती हैं कि बगल वाला हमारा विकास करेगा, वो हमारा काम करेगा, गलत सोचती हैं। व्यक्ति हमेशा अपने लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? खुद के लिए काम करता है, दूसरे के लिए काम नहीं करता है। और जिस दिन आप ये सोच लेंगी कि नहीं, मुझे अपने खुद के लिए काम करना है और मुझे अच्छा काम करना है और अपने साथ साथ अपने समूह का, अपने ग्राम संगठन का, सीएलएफ का विकास करना है, तो निश्चित है उस दिन से आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन जब तक आप इसको सरकारी योजना मान के काम करेंगी, फिर तो सरकारी योजना है, चलता रहेगा, आएगी जाएगी, तब तक आपका विकास नहीं होगा। आप बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, आप राज्य स्तर से आए हैं और मैं ये आशा करता हूं कि जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो सारी चीज़ों को आपने सुना होगा, समझा होगा, सीखा होगा। जय अजीब का